नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन का 81 जन्मदिन उनके परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास की मुलाकात ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। बता दें कि 81 जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने 81 पाउंड का केक काटा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने गुरुजी को बधाई दी और जश्न का माहौल बना रहा। आज जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस है। आज वो 83 वर्ष के पड़ाव पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सबको मालूम है आदरणीय शिबू सोरेन जी परिचय के मोहताज नहीं है और सब लोग उनके सिपाही हैं और हर साल की बात भी इस साल भी उनके इस जन्मदिवस के अवसर पर उनके आवास के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में एक उत्साह और काफी हर्ष का दिन के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। लेकिन जन्मदिन के इस जश्न में सबसे बड़ी राजनीतिक खबर ये रही कि हाल ही में बीजेपी में दोबारा शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुजी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर राजनीति तेज होती दिखने लगी है। वहीं इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रघुवर दास और शिबू सोरेन का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है और ये रिश्ता तब से रहा जब शिबू मुख्यमंत्री और रघुवर दास उप मुख्यमंत्री थे और अब उनकी इस मुलाकात को सियासी हलकों में नए समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है। वहीं जब भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मधुकर आनंद ने इस मुलाकात पर राजनीतिक मंथन किया तो उस मंथन में पाया गया कि राजनीतिक तौर पर रघुवर दास के गुरुजी को बधाई देने के कई मायने निकलने लगे हैं। इस मुलाकात के कई संकेत हो सकते हैं, तो देखिए हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की स्पेशल रिपोर्ट। रघुवर दास और शिबू सोरेन की मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। रघुवर दास डिप्टी सीएम थे जब गुरुजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। झारखंड में एक समय राजनीतिक वातावरण ऐसा भी था। इतना ही नहीं, झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बीते 5 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं और आने वाले 5 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने वाले हैं। ऐसे में नए रूप में सदस्यता ग्रहण करने वाले रघुवर दास क्या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कोई नया राजनीतिक खेल करने जा रहे हैं? संभावना ये भी जताई जा सकती है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से वर्तमान झारखंड सरकार को पैसे की ज़रूरत है, केंद्र के मदद की ज़रूरत है, ऐसे में वही पुराना इतिहास एक बार झारखंड में भी दोहराया जाए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि झारखंड में 2024 के चुनाव ने ये बता दिया कि राज्य में बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के कद का कोई आदिवासी नेता नहीं है। तो क्या बिहार के तर्ज पर अब बीजेपी झारखंड में भी नया राजनीतिक समीकरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसीलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत एक्सप्रेस के लिए रांची से मधुकर आनंद की रिपोर्ट।